अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो कि है हेयर फॉल का या हेयर प्रॉब्लम्स का। मेरे पास जो पेशेंट्स आती हैं वो यूजुअली पीसीओएस के लिए, डायबिटीज़ के लिए या इवन हाइपोथायराइडिज्म, मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, हेयर फॉल। बेसिकली ना मैं अभी आपको पहले सारी वो चीज़ें बताऊंगी कि जिसको सप्लीमेंट करके आप जो है आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, हेयर फॉल रुक सकता है। एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो कि इन सब चीजों को कवर कर लेता है और आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो बेसिकली हेयर फॉल के बहुत सारे जो है ना हल, वो हर किस्म के ट्रीटमेंट मोड जो है, खा वो मेडिकल हो, एलोपैथिक हो, हर्बल हो, नेचुरोपैथिक हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स जो है वो मेडिकल इश्यूज की हुई हैं। और इनफैक्ट बालों के बारे में जितनी खवातीन और मर्द हजरात भी जितने सेंसिटिव हैं, उतना शायद वो किसी और चीज के बारे में नहीं परेशान होते। ब्लड प्रेशर शूट करता है तो करता रहे, लेकिन यह है कि जो आपके बाल है ना वो अच्छे होने चाहिए, घने, लंबे और चमकदार लंबे होने चाहिए। तो इवन ये कि मैं हिजामा करती हूँ, हालांकि मैं हिजामा जो है वो बालों के समेत करती हूँ, और अक्सर हिजामा जो होता है वो बालों को काट के शेव करके किया जाता है। लेकिन इसीलिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि खवातीन इस सिलसिले में बहुत सेंसिटिव होती हैं कि उनके बाल जो हैं वो ज़ाया ना हो, वो ख़राब ना हो, तो ये कि मैं हिजामा जो होता है वो भी बालों के साथ करती हूँ। तो कहने की बात यह है कि बालों की हेयर फॉल की कॉजेज बहुत सारी हैं। खासतौर पे जो मेरे पास वेट लॉस के लिए आते हैं पेशेंट्स, कीटोजेनिक डाइट कर रहे होते हैं या कोई भी डाइट कर रहे होते हैं, वो अक्सर ये होता है कि डाइट चेंज होती है तो पेशेंट सही तरह फॉलो नहीं कर पाते, उनकी न्यूट्रिशन थोड़ी सी खराब होती है, तो साथ उनको हेयर फॉल जो है ना वो उसका मसला जो होता है वो देखना पड़ता है। तो जब तक मैं म्यू हॉस्पिटल में थी, बेसिकली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, और ये है कि एमबीबीएस के अंदर यहाँ आपका जो प्रीलिमिनरी कोर्स होता है मेडिकल डॉक्टर्स को, चंद एक दवाइयाँ जो बताई जाती हैं इसके लिए, हेयर फॉल के लिए, उसमें से एक मोनोक्सिडिल है जो कि स्प्रे की तरह भी यूज किया जाता है और अक्सर गोलियां भी खिलाई जाती हैं। इसी तरह फिनेस्ट्राइड है। ये बेसिकली जो है ना आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देती हैं, एक हार्मोन है जो कि बालों को हेयर ग्रोथ करता है उसको सप्रेस कर देती हैं। तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वाकई जो मैंने इसकी एफिकेसी देखी है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं देखी है। प्लस जैसे मोनोक्सिडिल है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बहरहाल एलोपैथिक का जो तरीका इलाज है वो ये है कि ये जो मेडिसिन है ये दी जाती हैं जो कि बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं, हार्मोन को कम करती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नई रिसर्च आई है वो रॉक्सोलिटिमिब की आई है। बेसिकली ये एक नया ड्रग है जो कि यूजुअली पॉलीसाइथीमिया वेरा के लिए यूज होता था, लेकिन यह है कि अब इसको देखा गया कि इससे हेयर ग्रोथ जो होती है ना वो अच्छी हो जाती है। तो लेकिन मसला इसके साथ ये है कि ये जो है रक्सोलेटिमिब जो है ये बेसिकली आपको 60 गोलियां तकरीबन तकरीबन $2 लाख की मिलेंगी, ठीक है ना, और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, और ये है कि ये 2 लाख पाकिस्तानी रुपए की मिलेगी, और जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है जाहिर सी बात है आपका जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली ये रिसर्च जो थी ये वो पेशेंट्स जिनको एलोपेशिया एरेटा है, जिनको ऑटोइम्यूनिटी की वजह से हेयर लॉस होता है, उनमें की गई थी, और उसके अंदर इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए थे। भारत आपको किसी भी वजह से अगर हेयर लॉस हो रहा है, खा पीसीओएस की वजह से हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है, या ये है कि आपकी कोई और जनरल डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर ना मैंने ये देखा है ओवर द इयर्स के चंद एक सप्लीमेंट्स हैं जो नॉर्मली नेचुरोपैथ्स भी देते हैं, और अक्सर ये जो हमारे कीटो जो सर्कल्स है ना उनके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। उसमें से सरे फहरिस्त जो है वो है बायोटिन। बायोटिन बेसिकली एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और बायोटिन जो है वो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है ग्रोथ के लिए। मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि बुरा है, लेकिन जो मैंने देखा कि उसकी डोज डोज यूजुअली माइक्रोग्राम्स में दी जाती है। ठीक है। एमसीजी का मतलब माइक्रोग्राम होता है, यानी 500 माइक्रोग्राम या 5000 माइक्रोग्राम आप ले रहे हैं तो आप ले तो 5 मिलीग्राम रहे हैं ना, इसकी जो प्रॉपर डोज है ना वो आपकी काफी ज्यादा है। ठीक है ना। ये 150 to 300 मिलीग्राम तक होती है बेसिकली हाई डोज बायोटिन जो है, जो कि आपको पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि ये आपको हमारे क्लिनिक में आप मेरे नंबर पे आप कॉल करें, हाई डोज बायोटिन जो है ना वो आपको मिल जाएगी। अगर आपने बायोटिन ली है और उससे आपके हेयर फॉल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो आप दिल बर्दाश्त ना हो, बायोटिन अच्छी चीज है। इसके अंदर सिर्फ ये कि डोज इंक्रीज करने की जरूरत है।
तो ये जो हाई डोज बायोटिन है, ये मेरे इल्म में नहीं कि पाकिस्तान में और कहीं अवेलेबल हो, हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। इसका एक जो अच्छा बड़ा फायदा है ना वो ये है कि नॉर्मली जो होते हैं ना चीजें, उनकी ओवर डोजेज से हमें खतरा होता है। विटामिन बी जो है बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर इसमें से कुछ एक्सेस होगा भी तो जाहिर सी बात है वो पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, प्रोवाइडेड आपका किडनी और वो आपका जो है ना फंक्शन वो ठीक हो, ठीक है ना। तो ये है कि मैं इसमें से कोई भी नहीं कह रही कि आप जो है ना बगैर डॉक्टर के हदायत के आप हाई डोज बायोटिन लेना शुरू कर दें, लेकिन ये है कि बहरहाल अगर आपने बायोटिन ली और उससे आपके बालों को फर्क नहीं पड़ा तो बहुत ये कई वजह गुमान है कि आपने डोज जो है ना वो प्रॉपर नहीं ली, आप माइक्रोग्राम्स में ले रहे थे जबकि इसकी डोज जो इफेक्टिव है वो मिलीग्राम्स के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन कॉज है आपके इसके विटामिन डेफिशिएंसी जो है, खासतौर पर विटामिन डी, ठीक है। तो जैसे एक बायोटिन हमने डिस्कस की, इसी तरह विटामिन डी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अक्सर खवातीन में, आप समझ लें मेरे पास 90% खवातीन जो होती है उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी सिर्फ हड्डियों के दर्द से नहीं पता चलती है। अभी मेरे पास एक बच्ची आई, मेडिकल स्टूडेंट थी, और वो हैरान रह गई कि माशाल्लाह वो है 21 ईयर्स की एज है और उनका विटामिन डी लेवल जो 7 था, ठीक है। ऐसे विटामिन डी लेवल्स के साथ बहुत मुश्किल है कि आपकी हेयर ग्रोथ प्रॉपर हो, ठीक है, उसके साथ हेयर फॉल हो रही है, तो सबसे पहले विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो करें। इसके अलावा जो मैंने देखा इधर सर्कल्स के अंदर जो आपको बेसिकली नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स दे रहे होते हैं वो जिंक है। जिंक इसमें शक नहीं है बहुत फायदेमंद है हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉलिकल्स जो है उसके सीबम ऑयल को सिक्रीट करता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन देख लें जिंक जो अगर कम होगा तब भी आपको हेयर फॉल होगा, और अगर आपने सर्विक्स इतनी खा लिया कि आपको जिंक की ओवर डोजेज होगी ना तब भी आपको हेयर फॉल होगा, ठीक है ना। तो इसकी डोजेज जो है ना वो बहुत एहतियात और मिकदार में आपने लेनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है सिलीनियम, या खास तौर पर सिलीनियम जो होता है हाइपोथायराइड पेशेंट्स जो होते हैं जिनका थायराइड काम नहीं कर रहा होता या कम काम कर रहा होता है उनको सप्लीमेंट करने की जरूरत होती है अगर उनको साथ हेयर फॉल हो, ठीक है। इसी तरह ये यानी कि ये चंद एक सप्लीमेंट्स हैं तो हेयर लॉस के लिए दिए जाते हैं। सल्फर है, ठीक है, सल्फर से आपका बेसिकली हेयर स्ट्रक्चर बनता है। आप सल्फर सप्लीमेंट खा आपने एलोपैथिक होम्योपैथिक जिस तरह भी सल्फर सप्लीमेंट करना है, लेकिन ये कि और इवन लोग जो है ये गार्लिक जो लहसुन है और अनियन इसका जूस भी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सल्फर रिच होता है, तो सल्फर सप्लीमेंटेशन से भी आपकी हेयर फॉल जो होती है वो रुक जाती है। लेकिन इसके अलावा जो है आपके चंद एक विटामिन हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये भी अगर आपके डेफिशिएंट होंगे तो आपको हेयर फॉल होगा, और अगर आप सप्लीमेंट करेंगे तो आपका हेयर फॉल जो है वो रुक जाएगा। लेकिन अगेन वही बात है, या आपने अंडर सुपरविजन जो है ये सप्लीमेंटेशन करनी है। अगर आपकी सप्लीमेंटेशन जो है वो कम होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड लेवल से कम होगी, आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बायोटिन बताया, बायोटिन हाई डोज में पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए मैंने ये क्लिनिक के अंदर रखे हुए हैं क्योंकि आपको माइक्रोग्राम्स में मिलती है, ठीक है ना। आपको जो प्रॉपर डोजेज है वो आपने लेनी है, ठीक है ना। बायोटिन तो एक सेफ मिनरल है कि अगर आप विटामिन कि एक्सेसिव ले भी लिया तो जो बाकी का है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो आपकी हर्बल रेमेडीज हैं, ठीक है, और हर्बल रेमेडीज का ना बहुत बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो है ना ओवर डोजेज नहीं होती है। दूसरे नंबर के ऊपर हर्ब्स की दुनिया के अंदर ना 1+1 2 नहीं होता, 1+1 11 होता है, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। आमले रेठे सिका का ये अरसे से हमारे यहाँ ना बड़े शरीर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जब और फिर एक एक अगर आपने खाली आंवला इस्तेमाल किया वो भी हेयर फॉल के लिए अच्छा है, खाली रीठा भी अच्छा है, खाली सिकाकाई भी अच्छा है, ठीक है, खाली गुलनार भी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा खाली बालचर भी अच्छा है। ये सारी मुख्तलिफ जड़ी बूटियां जो अकेले अकेले भी फायदा देती हैं, जब ये कंबाइन होती है ना तो इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। जो मेरे पास पेशेंट्स आई हैं उनको पता होगा कि मैं उनको यूजुअली ये हर्बल फार्मूला जो था ये देती थी। ये बेसिकली आपकी 18 जड़ी बूटियों का ब्लेंड है, ठीक है। इसको मैं कहती थी कि आपने अपने ऑयल के अंदर डालना है और अपना ऑयल खुद बना ले, ठीक है, खाओ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो, खाओ वो देसी घी हो, आपको पता होगा आपकी क्वालिटी ऑयल की क्या है। तो ये है कि ये नॉर्मली मैं और ये हर्ब्स जो हैं ये बेसिकली बहुत बहुत फायदेमंद हर्ब्स हैं, और जब इनको कंबाइन किया जाता है तो इनका इफेक्ट एक एक से और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ हेयर फॉल के लिए नहीं है, यही नेचुरोपैथी के अंदर, नेचुरल मेडिसिन के अंदर जो बड़ा फायदा है ना वो ये है कि एक चीज का इलाज नहीं है, आपको साथ साइड बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये मेडिसिन में मैं मिनॉक्सिडिल देती थी, उसके स्प्रेज देती थी, फिनेस्टेराइड देती थी, उसके साथ लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता था, ठीक है ना। हम लोग जो सही ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है ना। ये उस जमाना था जब मैं जो मेडिसिन देती थी उनके साइड इफेक्ट्स होते थे, ठीक है। अब ये जो हर्बल मेडिसिन है ना इनके साथ आपको साइड बेनिफिट्स मिलते हैं,
ٹھیک ہے, نہ صرف آپ کا ہیئر فال رک جائے گا, آپ کی ہیئر گروتھ اچھی ہو جائے گی, آپ کے بالوں میں شائن آ جائے گی, ایون گریئنگ ہیئرس, ٹھیک ہے, جو بال سفید ہو جاتے ہیں. ایک عرصے تک ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اگر جینیٹیکلی آپ کے خاندان کے اندر یہ بیماری ہے کہ بال سفید ہو جائیں گے تو آپ کے بال کبھی کالے نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. میں نے بہت اور یہ میں پکچرز لگا دیتی ہوں بیفور اینڈ آفٹر کی, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کے بال مطلب انلیس یہ کہ آپ 60 سال سے کم کے ہیں تو یہ ہے کہ یہ بال جو سفید ہو رہے ہیں ان کو کالا کرنا یا جو بھی آپ کا نارمل بھورا رنگ ہے, براؤن رنگ ہے, ان کو کرنا ریورس کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ کہ ان ساری جو میں نے آپ کو میڈیکیشنز بتائی ہیں یا ہربل ٹریٹمنٹ سے یہ جو آپ کی سپلیمنٹیشنز بتائی ہیں, اس کے اندر سے سب سے اچھا, سب سے کارآمد جو مجھے اپنے کلینک میں ملا ہے نا, وہ بیسکلی آئلنگ ہے. اور آئلنگ, تیل لگانا اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایسی محبوب سنت ہے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے تب بھی وہ اپنا سر حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس کر دیتے تھے کہ وہ ان کے سر پہ تیل لگا دیں. تو تیل لگانا جو ہے وہ ایک بہت اچھی اور بہت بابرکت اور بہت فائدے مند سنت ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو جڑی بوٹیاں, میں پہلے جڑی بوٹیاں دیتی تھی, اب مجھے یہ بیسکلی یہ جو آئل ہے یہ آئل فارم میں ہے. یہ آئل فارم میں آپ کو ہمارے کلینک سے مل جائے گا, دیے گئے نمبر پر آپ آرڈر کریں گے, آپ کو مل جائے گا. اور انشاءاللہ آپ کو خواہ ہائپو تھائرائڈزم کی وجہ سے ہیئر فال ہے, خواہ آپ کو جو ہے وہ پی سی اوس کی وجہ سے ہیئر فال ہے, خواہ یہ کسی ایلوپیشیا ریٹا ہے, ٹھیک ہے, فیملی میں کچھ بھی ہے ڈیفیشنسیز کی وجہ سے, یہ بیسکلی اس کے اندر یہی 18 جڑی بوٹیاں جو ہیں آپ کی 28 جڑی بوٹیاں ہیں, اور اس کے اندر کچھ آئل جو ہیں اور کچھ وائٹامن جو ہیں وہ ایڈڈ ہیں. ٹھیک ہے, ہفتے میں اگر آپ 2 سے 3 دفعہ یہ لگاتے ہیں, سر کے اوپر آپ نے لگا کے رکھنا ہے تقریباً 4 گھنٹے, اس کے بعد آپ نے سر دھو دینا. بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ یہ تیل گرم کر کے لگا لیں, یہ یوزلی سردیوں میں گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, گرمیوں میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی ماشاءاللہ کافی گرمی آج کل چل رہی ہے. تو یہ کہ گرم کر کے آپ لگائیں, 4 گھنٹے لگا رہے, خواہ اوور نائٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے, یہ آپ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ اپنا سر دھوئیں. آپ کی خواہ بایوٹین کی کمی ہے, خواہ زنک کی کمی ہے, سلفر کی, سیلینیم کی, کسی بھی چیز کی کمی ہے نا, انشاءاللہ وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی, اور کمی پوری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے بال بھی انشاءاللہ جو ہیئر فال ہے نا رک جائے گا. خواہ کیٹوجینک ڈائٹ کی وجہ سے گر رہے ہیں, خواہ پریشانی کی وجہ سے گر رہے ہیں, خواہ سٹریس کی وجہ سے گر رہے ہیں, جس وجہ سے بھی گر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو بال ہیں یہ دوبارہ جو ہے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ واپس آ جائے گی. بایوٹین لیں گے تو ایک چیز آپ نے کور کی نا, آپ نے وائٹامن ڈی لیا تو ایک چیز کور کی, آپ نے سلفر لیا تو ایک چیز کور کی. اس طرح آپ نے اگر آئلنگ کی اور پھر ڈائریکٹ ہی آ رہا ہے, یہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری باڈی کو ایک چیز کھلا دی جبکہ آپ کے صرف بالوں کو ضرورت تھی. تو یہ ٹارگیٹڈ جو ہے اپلیکیشن جو ہے, ٹاپیکل اپلیکیشن سب سے اچھی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئلنگ جو ہے یا تیل لگانا ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے, اور بہت بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ تیل لگاتے تھے. تو یہ ہے کہ ہمیں بھی تیل جو ہے نا وہ لگانا چاہیے, اور اسے گھبرانا نہیں چاہیے. رات کو تیل لگا لیں, صبح کو نہاتے ہوئے دھو دیں, آپ کے بال انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہوں وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کر سکتے ہیں. میرا نمبر آپ کے پاس ہے, اسی نمبر کے اوپر واٹس ایپ بھی ہے. اور یہ ہے کہ بہرحال آپ کا ہیئر فال کا کسی بھی وجہ سے انشاءاللہ ریپیئربل ہے, ریورسبل ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی بھی ایون ایلوپیشیا ایریٹا کو سب سے مشکل ہیئر لاس سمجھا جاتا ہے, جس کے اندر پیچز میں جو ہوتا ہے نا وہ بالڈ اسپاٹس ہو جاتے ہیں, ایون ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. اور مجھے اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں, دعا میں مجھے یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.